जी नाज़रीन, आज हमारे साथ हैं ग़ुलाम मुस्तफ़ा सुहाग साहब, जो एस टोयोटा के मैनेजिंग डायरेक्टर भी थे, साबिक मैनेजिंग डायरेक्टर एस टोयोटा, और अभी शाह अब्दुल लतीफ़ एजुकेशन ट्रस्ट पे एज ए सेक्रेटरी की पोस्ट पर हैं। तो सर से मालूम करते हैं कि सर, यहाँ पर आप एक ट्रस्ट चला रहे हैं और एक मैनेजमेंट का हिस्सा हैं, आप बड़ी की पोस्ट के ऊपर हैं। तो यहाँ पर तालिब इल्मों को क्या फैसिलिटीज़ दी जाती है और इस ट्रस्ट का काम क्या है? जी सर। थैंक यू वेरी मच शफी साहब, आप तशरीफ़ लाए और हमेशा आपने एजुकेशन जो एक्टिविटीज़ हैं उनको प्रमोट किया है, आपके इदारे ने प्रमोट किया है। मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ, आपके इदारे की एफर्ट को अप्रिशिएट करता हूँ। मेरी लास्ट पोस्टिंग मैं प्रोविंशियल सेक्रेटरी सर्विस से बिलोंग करता था, तो 15 जून को मेरी एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर एस टोयोटा से रिटायरमेंट हुई। मैं ऑलरेडी यहाँ 2003 से इस शाह अब्दुल लतीफ़ एजुकेशन ट्रस्ट का ट्रस्टी हूँ, तो बड़ा एक्टिव रोल प्ले करता हूँ। अगर आप बोर्ड में देखेंगे तो चेयरमैन सेक्रेटरी सारे हाईली मतलब पढ़े लिखे लोग हैं। मैंने हामिद अली मिर्ज़ा साहब जस्टिस साहब थे सुप्रीम कोर्ट के, उनके साथ काम किया। जस्टिस दीदार हुसैन शाह साहब काफ़ी अर्सा यहाँ रहे, उनके साथ अभी भी हमारे बड़े मोतबर जो मेंबर्स हैं वो ट्रस्ट के इदारे के हैं। रिसेंटली लास्ट ईयर अब्दुल कबीर काजी साहब जो होम सेक्रेटरी भी रहे, सेक्रेटरी बल्दियात भी रहे, वो अभी मैनेजिंग डायरेक्टर सिंध एजुकेशन फाउंडेशन के सेफ के, वो हमारे चेयरपर्सन हैं। तो ये मेरा तीसरा साल है टेन्योर का एज ऑनररी सेक्रेटरी शाह अब्दुल लतीफ़ एजुकेशन ट्रस्ट, क्योंकि एजुकेशन हमारा एक पैशन है और हम खुद मतलब मेहनत करके आपकी तरह हम यहाँ पहुँचे हैं। तो एजुकेशन की जो इम्पोर्टेंस है उसका हमें अंदाज़ा है। हम कोशिश करते हैं कि अपने तौर पर ज़ाती तौर पे भी कंट्रीब्यूट करें, और जब तक हम सर्विस में थे हमने वहाँ भी एफर्ट किया कि हम मैक्सिमम लोगों को रिलीफ दें। हमारा काम ही सिविल सर्विस का यही है कि लोगों के जो इश्यूज़ हैं, मसाइल हल करना। और मुझे एस टोयोटा में ये मौका मिला एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे और एमडी जो एक सीईओ के तौर पे काम करता है, तो हमने काफ़ी उस पर एफर्ट की कि एस टोयोटा में भी हमने काम किया। तो यहाँ मेरा तीसरा टेन्योर है एज सेक्रेटरी, ऑनररी सेक्रेटरी। यहाँ बिल्कुल ये ऑनररी जॉब है, कोई प्रिविलेजेस पर्क्स या कोई सैलरी, हम वॉलंटरली काम करते हैं। हमारा बोर्ड है, उसमें 15 ट्रस्टीज होते हैं और हर साल ऑफिस बेरर का इलेक्शन होता है। वो 3 ऑफिस बेरर हैं, चेयरमैन है, ऑनररी सेक्रेटरी है, ऑनररी ट्रेजरर है। ये एक ट्रस्ट बायलॉज में लिखा हुआ है कि एवरी ईयर हम जो है ना उसकी इलेक्शन करवाएंगे। 15 ट्रस्टी आपस में बैठ के बड़ा हेल्दी और कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट जो होता है, बिल्कुल लोग कॉन्टेस्ट भी करते हैं, कभी कभी यूनानिमस भी हो जाता है, कभी कभी लोग कॉन्टेस्ट भी कर लेते हैं। तो हमारे बेसिकली ये 4 स्कूल हैं। अपना बॉयज़ हायर सेकेंडरी वो बी ब्लॉक में है, सोसाइटी शारा फैसल से उस तरफ। एक गर्ल्स सेकेंडरी है जो हमारे ये ट्रस्ट ऑफिस है, इसके साथ ही पीछे गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल है। और रोड के उस तरफ मोहम्मद बिन कासिम मस्जिद के साथ ही वो भी उसका अपना अलग ट्रस्ट है मस्जिद का, वो भी सोसाइटी के अंदर है। उसी के साथ नर्सरी और प्राइमरी एक ही प्रीमिसेस में है। तो 4 प्रिंसिपल्स हैं, वो इन इदारों को रन करते हैं। और सबसे अच्छी बात इस इदारे में ये है कि यहाँ फीमेल ऑफिसर्स टीचर्स जो है ना वो मेजॉरिटी में है। यूँ कहें कि 80% वो हैं, 20% बॉयज़ में मेल, और बॉयज़ में भी मिक्स है, मेल फीमेल दोनों टीचर्स हैं। तो बड़ी काबिल हमारी जो प्रिंसिपल्स हैं वो इनको देख रहे हैं। अभी बॉयज़ में जो प्रिंसिपल है वो मेल प्रिंसिपल है, पहले फीमेल भी रही हैं। तो बाकी 3 स्कूल के जो प्रिंसिपल्स हैं वो फीमेल ऑफिसर्स हैं और हाईली एजुकेटेड, एक्सपीरियंस। तो अगर आप आज की मार्केट से कंपेयर करें, गुलिस्तान का स्कूल का नाम है गुलिस्तान शाह लतीफ़ स्कूल, प्राइमरी नर्सरी इस तरह गुलिस्तान। ये अर्ली 50s में जब सोसाइटी बनी थी 50s में, तो सोसाइटी ने ये डिसाइड किया था कि उस वक्त तो ये जो प्राइवेट स्कूलों का न फैशन था, न इतनी मशरूमिंग थी, न हम में कोई कॉम्प्लेक्स था। आजकल तो फैशन भी हो गया है ना कि पैसे हों ना हो, लोग ये दिखावे के लिए भी भाई हमारे बच्चे फलां स्कूल में पढ़ रहे हैं। नाम तो यहाँ बड़े बड़े नाम यहाँ पढ़े हुए हैं। सईद गनी हमारे बॉयज़ हाई स्कूल का स्टूडेंट रहा है, अच्छा। यही पढ़ा हुआ है। जस्टिस गुलजार अहमद जो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट थे वो हमारे यहाँ प्राइमरी स्कूल में पढ़े हुए हैं। जस्टिस शौकत अली मेमन हमारे जो फाउंडिंग ट्रस्टी थे, गुलाम अली मेमन साहब बड़े वकील थे, भुट्टो साहब के वकील थे, उनके बेटे वो यहाँ पढ़े हुए, और कई दूसरे बिजनेसमैन जो बड़े बड़े लोग हैं वो यहाँ
कि हमारे 70s में एमएनए रहे अपना सुलेमान गाची साहब, वो इस इदारे के फाउंडिंग जो ट्रस्टीज़ में थे। मैंने उनके साथ भी काम किया, फिर अल्लाह को प्यारे हो गए। उसके दामाद हैं इकबाल जमा इस्बानी, वो बिजनेसमैन हैं, और बहुत सारे लोग इस इदारे के साथ मुंसलिक रहे, जो यहाँ पढ़े, यहाँ ट्रस्टी बने और आगे हो गए हैं। आखुंद फैमिली है, अब्दुर्रहमान आखुंद साहब एनईडी के वाइस चांसलर भी थे, फेडरल सेक्रेटरी भी रहे। उनके 2 बेटे नईम रहमान आखुंद, इंजीनियर अजीम रहमान। नईम साहब की 3 साल पहले डेथ हो गई, तो अब उनके छोटे भाई अजीम आखुंद साहब यही सोसाइटी में ही रहते हैं। सलाहुल्लाह मुगल साहब थे फाउंडिंग ट्रस्टीज में। बहुत सारे इस तरह के लोगों ने ये एफर्ट किया। सोसाइटी ने ये ट्रस्ट बनाया था, सोसाइटी ने मस्जिद का ट्रस्ट बनाया, स्कूल्स का ट्रस्ट बनाया, ताकि ये इंडिपेंडेंटली काम करे और एक क्वालिटी एजुकेशन। अलग ट्रस्ट डीड में हमारा ये है कि हम पूरे प्रोविंस में कहीं भी ये इदारे चला सकते हैं। हमने एजुकेशन सिटी में 100 एकड़ जमीन के लिए पूरे सिंध में आपका इदारा है, अभी जो काम कर रहे हैं? अभी कराची में है। अभी हमने एजुकेशन सिटी में लैंड के लिए अप्लाई किया है फॉर यूनिवर्सिटी। अब हम आगे की तरफ भी जा रहे हैं, सोच रहे हैं कि हैदराबाद, सक्कर, खैरपुर की तरफ। वो बोर्ड अभी डिसीजन नहीं हुआ, तो उस पर हम काम कर रहे हैं। तो तकरीबन 300 से ऊपर हमारे एम्प्लॉइज़ हैं, टीचर्स, और ये उनको देखना होता है। हमें कहीं से कोई फंडिंग नहीं है। जब साहब हम अपनी मदद आपके तहत ये पूरा इदारा चला रहे हैं। 3,500 के लगभग आज के ज़माने में बेहतरीन एजुकेशन, बेहतरीन इन्वायरमेंट, लश ग्रीन, कुशादा क्लासेस, हर फैसिलिटी वहाँ अवेलेबल हो। और आज के ज़माने में सेंट्रली लोकेटेड पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी अवेलेबल है, वैन भी आती है वहाँ। 3,500 आज के ज़माने में कुछ भी नहीं है। उसमें भी जो नीडी होते हैं हम उनको कंसेशन देते हैं। हमारे अपना इसी से सारा कुछ मैनेज करते हैं, क्योंकि हम वॉलंटरी काम करते हैं। एक ट्रस्ट की प्रॉपर्टी है नीचे, सिंध बैंक को हमने रेंट आउट किया है, उससे एक थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाती है। बाकी सारा ये वॉलंटरीली। और माशाल्लाह कोई 4,000 के लगभग बच्चे हैं चारों स्कूलों के। ये बिल्कुल छोटा सा एक यूनिट है जिसको हम मिल के देख रहे हैं। और सारे ट्रस्टी कंट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन ये मैनेजमेंट जो है ना, वो 3 ऑफिस बेरर्स हैं, वो रेगुलरली बैठ के चीज़ों को देखते हैं। और सारा जो कारोबार है, जो अफेयर्स है, वो ऑनरेरी सेक्रेटरी को देखने होते हैं। तो मैं वॉलंटरी सुबह को 3-4 घंटे ट्रस्ट को देता हूँ, फिर अपने काम जो होते हैं वो उनको देखता हूँ। और काफ़ी जगहों पे मैं मेरी मिसेस डॉक्टर शीरीन अभी सेक्रेटरी एजुकेशन लिटरेसी डिपार्टमेंट जो उनकी पोस्टिंग हुई है, वो भी एजुकेशन पे बहुत उन्होंने काम किया है। हम कुछ स्कूल से, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, हम उनको भी अपनी तरफ से सपोर्ट देते रहते हैं। ठट्टा में, मेमनगोड की तरफ, खैरपुर में, जो हमारे अपने बस में है। तो एजुकेशन हमारी हमेशा प्रायोरिटी रही है। और हम समझते हैं कि एजुकेशन के बगैर कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये इदारा बड़ों ने बनाए थे और हमें खिदमत करने का एक मौका मिला है, कंट्रीब्यूट करने का। तो हम नेक नियति के साथ जिन बड़ों ने इस पर हिस्सा डाला है, हम उनको आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो सर, आपको सिंध गवर्नमेंट या फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से कोई अमाउंट नहीं दिया जाता इसका? अभी हम एक डिस्कशन कर रहे हैं, और अगली मीटिंग बोर्ड की होगी, उसमें शायद ये बात आए। हम सिंध गवर्नमेंट को अभी, क्योंकि कई इदारों को सिंध गवर्नमेंट अनकंडीशनल फाइनेंशियल असिस्टेंस दे रही है। बिल्कुल। हाँ, पहले हमारे ट्रस्टी का ख्याल होता है कि अगर हम किसी से लेंगे तो ज़ाहिर है उनकी कंडीशनलिटीज़ होंगी, उनके अपने होंगे। लेकिन क्योंकि सिंध गवर्नमेंट अनकंडीशनल असिस्टेंस दे रही है, अभी हम रिक्वेस्ट करने जा रहे हैं सिंध गवर्नमेंट को कि हमें फाइनेंशियल सपोर्ट दी जाए, क्योंकि हमारा बिल्कुल एक रिजनेबल नॉमिनल फी स्ट्रक्चर है। तो अब, और हमारी जो बिल्डिंग्स हैं स्कूल्स की, वो अपनी उम्र दे चुकी है। अब उसको छेड़ते हैं तो थोड़ा भी काम तो 10 काम निकल आते हैं। हमारे वसाइल इतने नहीं कि उनको हम नए सिरे से बना सकें। अभी हम सिंध गवर्नमेंट को, सीएम साहब को ये रिक्वेस्ट करने जा रहे हैं कि हमें एक रेगुलर बजटेड अमाउंट, तो जिन इदारों को गवर्नमेंट देती है वो हर साल उनके बजट बुक में रिफ्लेक्ट होता है, वो हमारी एक सपोर्ट हो जाएगी। हमारी अपनी भी सेविंग माशाल्लाह बहुत अच्छी है। और जो हमारे एम्प्लॉइज़ हैं उनको सारे जो गवर्नमेंट की फैसिलिटीज़ हैं, जो रेगुलर एम्प्लॉइज, हम वो गवर्नमेंट के रूल्स को फॉलो करते हैं। जो गवर्नमेंट इंक्रीज़ करती है ईयरली, वो हम बेनिफिट टीचर्स को देते हैं, एम्प्लॉइज़ को देते हैं। फिर प्रोविडेंट फंड है, वो जब रिटायर होते हैं तो उनका एक सर्टेन अमाउंट जो होता है उसको गवर्नमेंट, अच्छा उन्हीं का अमाउंट हम बैंकों में इन्वेस्ट करते हैं, जो उसमें से जो
प्रॉफिट आता है वो उसी एम्प्लॉय को चला जाता है। बिल्कुल नहीं है, एक अच्छी पॉलिसी बनाई है ये आपने, बहुत हमने अच्छी। किया है। सही सही। तो इस मर्तबा क्या आपको उम्मीद है कि सिंध गवर्नमेंट आपकी मदद नहीं, करेगी? इंशाल्लाह करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि हम सब एक अच्छा काम कर रहे हैं और काफ़ी इदारों को सिंध गवर्नमेंट माशाल्लाह इस मामले में बड़ी जनरस है, सपोर्ट दे रही है। जैसे आप हेल्थ में देखें, एजुकेशन में जितने कैडेट कॉलेजेस हैं उनको सिंध गवर्नमेंट फाइनेंस करती है, SIUT है, बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं बहुत सारी, उनको सिंध गवर्नमेंट ने सपोर्ट दी है। तो क्योंकि हमारा तो ये हार्ट ऑफ द सिटी एक मतलब इदारे काम कर रहे हैं और हम अपनी एफर्ट कर रहे हैं, हम रोकेश करेंगे इंशाल्लाह। वी आर होपफुल के गवर्नमेंट विल। तो सर आपके जो स्कूल है ये मॉन्टेसरी से स्टार्ट हो रहे हैं, कहाँ से? मॉन्टेसरी, तो- नर्सरी, प्राइमरी। तो सर इसमें जैसे कुछ जो फैमिलीज ऐसी होती है जो अफोर्ड नहीं कर सकती, तो कितना परसेंटेज आप लोग हमारे discount कर सकते जो एम्प्लॉइज़ हैं उनके जो हमारे उनके बच्चे काफ़ी यहाँ पढ़ रहे हैं ना, उनके लिए हमारी पॉलिसी है कि फर्स्ट बच्चा जो आएगा 75% उनको कंसेशन देते हैं, ठीक है। दूसरे की अपना 50% सही। और बाकियों की 25%। जो एम्प्लॉय नहीं है उनको कितना जो नहीं है तो उनको एक हमारी कमेटी बनी हुई है, फी कंसेशन कमेटी, percent? हालांकि बहुत नामिनल है, उसके बावजूद भी उनको 25% जो है 25% डिस्काउंट मिल जाता है। हम उनको मिल जाता। बिल्कुल जो आर्फन होते हैं, यतीम बच्चे होते हैं, बिल्कुल उनके लिए 50% हम। माशाल्लाह माशाल्लाह, हाँ। ये तो बहुत अच्छा जी, सिलसिला है कि क्योंकि हमारा मकसद कमाना नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, अगर कमाना होता तो हम educate करना है ये आपको। हमारा ट्रस्ट का मकसद ही यही है कि लोगों की भलाई करना। भलाई की। तो भलाई में इसके किसी का कोई ये इंटेंशन नहीं है कि हम कमाएं। हाँ, जो पैसे इसी फीस से आते हैं या थोड़ी प्रॉपर्टी से आते हैं उनको हम एक एक रुपया करके जमा करके इस तरह सेविंग करते हैं कि मुश्किल वक्त में वो इदारों में काम है। आप अंदर कभी मैं आपको विजिट कराऊंगा नेक्स्ट टाइम, आप देखेंगे हमारे वॉशरूम कितने नीट एंड क्लीन हैं, इंटरनल जो एनवायरनमेंट है। अब हम आज हमारी डेवलपमेंट कमेटी की सब कमेटीज़ है, एडमिन कमेटी है, डेवलपमेंट कमेटी है, फाइनेंस कमेटी है, इस तरह की एकेडमिक कमेटी है। तो आज एक जो सब कमेटी डेवलपमेंट कमेटी है उनकी हमने शाम को मीटिंग रखी है और उसमें हम स्कूल के जो अपग्रेडेशन जो बिल्डिंग्स थी उसकी जो है ना वो आज अप्रूव करने जा रहे हैं। तो इस तरह की कोई एफर्ट है। नहीं नहीं, बड़ी बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलकर, और बहुत अच्छा सबसे ज़्यादा अच्छा ये लगा कि आप लोग जिस तरह तालीम को फ़रोग़ दे रहे हैं और जिस तरह लोगों की मदद कर रहे हैं, इससे हमारे मुल्क में बड़ी बेहतरी आएगी, क्योंकि किसी भी तरक्की याफ्ता मुल्क को जो है ना तालीम याफ्ता लोगों की ज़रूरत होती है। बस यही कि इसके लिए आपकी डेडिकेशन चाहिए, आपकी कमिटमेंट चाहिए और नेक नियति चाहिए, तो अल्लाह ताला रास्ते खोल देता है। बॉटम लाइन ये है कि हर किसी को अपने हिस्से का काम करना चाहिए। हम ज़्यादातर यही करते हैं कि दूसरों के कामों में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, अपने काम में कोई इंटरेस्ट नहीं, दूसरे के काम में ज़्यादा इंटरेस्ट। हर बंदा जो है ना अपना हिस्से का काम करे तो सोसाइटी में बेहतरीन। यहाँ रात को काफ़ी ड्रग एडिक्ट्स हैं, फुटपाथ पे होते हैं, सब कुछ ये करते हैं। इधर बहुत जो है ना शाम को यहाँ को गाड़ी जगह करने की जगह नहीं, कई लोग यहाँ रोज़गार कर रहे हैं, ठेले लगा रहे हैं, लेकिन मैंने अलग से बंदा एक स्वीपर सिर्फ इस फुटपाथ के लिए रखा हुआ है ट्रस्ट की तरफ से। हालांकि वो हमारा डोमेन में नहीं आता, लेकिन फिर भी बच्चे पढ़ रहे हैं तो इन्वायरमेंट लीडिंग के लिए सुबह को एक बंदा अलग से हम उसको पे कर रहे हैं कि सुबह को जाके सारे स्कूल सराउंडिंग में जो फुटपाथ है वो साफ कर लेता है ताकि गंद की तरह ना हो। तो ये मतलब इस तरह ये रोल हम इंडिविजुअल भी प्ले कर सकते हैं। अब हमारे घर के सामने सफाई सुथराई हो, हमारी गली, हमारे मोहल्ले में, तो ये काफ़ी हम बेहतरी ला सकते हैं। हम लोगों को अवेयरनेस दें कि ये यहाँ ना कचरा फेंके, ये ना करें, वो इस तरह ना करें। ये सारी चीज़ें जो है ना, और आप यकीन करें जब कोविड था तो 2 साल तकरीबन ये चला कोविड का पीरियड, कई स्कूल बंद हो गए, कई लोगों को उन्होंने सैलरी हमारी पूरे कोविड के ज़माने में, और ये इच्छाल एजुकेशन ट्रस्ट का रिकॉर्ड है कि कभी भी सैलरी एक दिन डिले नहीं हुई। हम पहले से एक दिन पहले डिलीवर करते हैं, और कोविड के पीरियड में किसी एम्प्लॉय को हमने डिस्प्लेस नहीं किया और किसी की सैलरी एक दिन भी डिले नहीं हुई ज़बरदस्त पूरे कोविड के पीरियड में। तो ज़ाहिर है उनमें डेडिकेशन भी है और वो रियलाइज़ करते हैं। हम उनके मुसलसल उनके साथ इंटरेक्शन में रहते हैं कि भाई उनकी मोटिवेशन के लिए अभी हमने ग्रेड वाइज 35%, 30%, 25% सैलरी इंक्रीज की है अपने स्टाफ की। महंगाई है, बहुत महंगाई है, बिल्कुल। अब मेरे पास मैं हैरान हो गया, एक टीचर आई थी इंटरव्यू देने,
तो सदर की रिहाइश थी। तो मैंने जब उनसे पूछा कि आपकी सैलरी कितनी है, तो शी टोल्ड के सर 5000। तो आई वाज शॉक्ड। मैंने कहा बच्ची 5 साल पे भी काम कर रही है, तो मैंने कहा बेटा कैसे? कल लगा बस मजबूरी है, मोहल्ले में है, सामने है, गली में है, ये भी मिल जाते हैं, मेरी थोड़ी सी CV अपडेट हो जाती है। तो फिर मैंने उनको यहाँ इंगेज किया एक रीज़नेबल अच्छी सैलरी पे, बड़ी खुश हो गई। खुश हो गए। टैलेंटेड, लेकिन उनको गरीब घराने से ताल्लुक़ रखती थी, तो हम उनको बोला अपलिफ्ट करना चाह रहे हैं। सर ये तो आपकी ये माशाल्लाह काबिश बहुत जी सर। अच्छा है आपका, माशाल्लाह एक विजन और एक पैशन आपका। और आज भी आप आए तो इंटरव्यू नहीं बिल्कुल चल रहे थे, इंटरव्यू और सारे हमारे पास जो बच्चे भी हैं मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास से ज़्यादातर आते हैं, और जो टीचर्स आते हैं हमारा अच्छा स्टाफ आ रहा है, यंग ब्लड आ रहा है आजकल, क्योंकि कंपटीशन का दौर है, लेकिन वो भी कोशिश करके वो लोग आते हैं जो नीडी होते हैं, हम उनको मायूस नहीं करते, बिल्कुल। हम उनको भी रोज़गार से इंगेज कर देते हैं। नहीं सर, ये इंशाल्लाह आपकी कोशिशें रंग लाएंगे और हमारे मुल्क के लिए इस पे एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। थैंक यू। तो सर बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर थैंक यू कि आप एक इतने अच्छे इदारे में और इतने यू आर ऑलवेज मुखलिस वेलकम। होकर काम कर रहे हैं। और स्टेटा में भी हमें आप मुसलसल रहनुमाई किया हाँ करते नहीं थे, बिल्कुल, और स्टोयोटा में भी आप माशाल्लाह मैनेजिंग डायरेक्टर थे और वहाँ पे भी आपकी बड़ी यहाँ भी खिदमत आप है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा आपका माशाल्लाह, हर प्लेटफॉर्म पे आपने एक बहुत देखिए अच्छा वहाँ भी काम हमने किया। जब मैंने ज्वाइन किया 9 सितंबर 2021 को, तो 2-3 महीने मैंने सिर्फ एनालाइज किया कि गैप्स कहाँ पे हैं, बिल्कुल। इश्यूज़ क्या हैं। फिर उसको जब सॉर्ट आउट करने दिया, तो ज़ाहिर है जहाँ यूनियन होती हैं तो वहाँ इश्यूज़ भी, तो मैंने फिर ये डिसाइड किया कि जब तक पर्सनली आप, क्योंकि ज़्यादा जब स्टेटा बना था तो 3-4 इदारे मर्ज हुए थे। एक तो वो पॉलिटिक्स थी, हर कोई अपने आप को अलग समझ रहा था, लेकिन मेजर जो पोर्शन था वो एजुकेशन डिपार्टमेंट की जो टेक्निकल एजुकेशन थी वो यहाँ आके मर्ज हुई थी। तो वो इदारे 50s 60s 70s के जो बड़े अपना एक मतलब एरिया पे पकड़े फैले हुए थे, तो उनको मैनेज करना इतना आसान नहीं था। तो मैंने फिर कोशिश की कि मैं विजिट करूँ। प्रॉबेबली इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मैंने 252 में से तकरीबन 230 के करीब मैं पर्सनली इदारे विजिट किए, और अपने ऑफिस के टाइम के साथ साथ सही वहाँ जाके देखा, टीचर से मीटिंग की, अटेंडेंस पे फोकस किया, ज़रूरत कहाँ पे है, बाथरूम बनवाए, क्लासेस बनवाए, बजट रिलीज़ करवाई, फिर उनको वहाँ तक पहुँचाया। हालांकि रुकावटें भी बहुत आई, बिल्कुल काफ़ी सारी रुकावटें थी, ख़ास तौर पे जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट था वो बड़ा हॉस्टाइल था हमारे साथ। उसके बावजूद भी हमने स्टेटा के लिए दिन रात काम किया। हाँ, तो कहना नहीं चाहिए, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। हमारे एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी साहब थे, वो बड़े रिमोट एरिया से बिलोंग करते थे, जहाँ कम लोग मतलब जाया करते हैं। मैंने उनके एरिया के भी सारे इदारे विजिट किए, और अनफॉर्चुनेट ये मैंने देखा कि उसके अपने गांव के करीब एक ही टेक्निकल इंस्टीट्यूट था, उसने अपने 2 साल के पीरियड में उस इदारे को भी विजिट करने की जहमत नहीं की। तो आप बस ये फिर इंशाल्लाह उस पर डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं तो एक मिसाल कोट कर रहा हूँ। हमारी जो लेवल ऑफ जो कमिटमेंट है वो इस तरह की है कि मैं औरों को तो मैं छोड़ दूँ, उसको मैंने कम से कम 8-10 मरतबा रिक्वेस्ट की कि आप हमारे साथ चलें और फील्ड में विजिट करें, यहाँ बैठ के आप राय कायम ना करेंगे, आपको अंदाज़ा होगा। लेकिन और तो कहीं वो नहीं गए, लेकिन अब आप एक्सपेक्टिंग के अपने जो उसके गांव के बिल्कुल आसपास में और इतने रिमोट एरिया से बंदा आता है, तो फिर एक और जिम्मेदारी बढ़ जाती है। जब आप एक मतलब नीचे के ऊपर आते हैं, तो उसको भी कभी उसने मतलब मैंने ये नहीं पूछा कि ये काम क्यों नहीं कर रहा, इसमें क्या डिफिशियंसी है। अच्छा सर, अगर मैं अभी स्टोयोटा पे थोड़ी सी बात करता हूँ आपसे एक अच्छा, अब देखें वो वही बात करेंगे जो पॉजिटिव साइड पे होंगे, क्योंकि आई एम नो मोर पार्ट ऑफ द स्टेटा। लेकिन एक तो क्योंकि आज के ज़माने में
टेक्नोलॉजी का दौर है, तो टेक्निकल एजुकेशन की जो अहमियत है उससे हम इनकार नहीं कर सकते। सही सही सही। लेकिन आपके दौर में बड़ी बेहतरी आई है स्टोएटा के अंदर जो हमने देखा है। अच्छा सर, लेकिन थोड़े बहुत एक मैंने इशू सुना था कि वो जेबिट्स को दे दिया गया है, कोई चनेसर गोट में कोई स्कूल है, कोई कॉलेज है, तो ऐसा देखिए कुछ था कुछ? स्टोएटा के जो एक्ट है उसमें ये सारे प्रोविजंस मौजूद हैं कि कोलाबोरेशन आप किसी इदारे के साथ करें, अच्छा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है सही आप वो करें। तो ऐसे काफ़ी इदारों से हमारी इस तरह की पार्टनरशिप, जैसे एयरफोर्स के साथ हमारी 3-4 अच्छा जगहों अच्छा पे अच्छा। बहुत अच्छा। पहले नवाब शाह जैकबाद उनको हमने इदारे दिए हैं, मैनेजमेंट वो देख रहे हैं, इदारे हमारे ही हैं एमओ थ्रू एमओयू। अभी लास्ट में सबसे अच्छा काम जो हमने बड़ा किया कि पीएफ फैसल पे हमने इनाग्रेट किया। अच्छा अब सेकंड बैच वहाँ चल रहा है। माशा बहुत अच्छा। हम चाहते हैं कि फोर्सेज में भी हमारे बच्चे जाएं और टेक्निकल साइड पे वहाँ कंट्रीब्यूट तो करें। बता रहे फोर्सेस वो में बहुत टेक्निकल बहुत अच्छे, जरूरत होती जैसे है। फैमिली एजुकेशन सर्विसेज है, डेफ रीच के नाम से काम कर रही है। मिस्टर रिचर्ड हैं उनके हेड, वो अमेरिकन सिटीजन है लेकिन उन्होंने अपनी ज़िंदगी 35-40 साल यहाँ दिए हैं। पाकिस्तान में। गुलिस्तान जौहर में एक हमारा इदारा था, 2 एकड़ पे मेरे ख्याल में, वो हमने उनको दिया है। स्टेट ऑफ द आर्ट है। डेफ और डम जो बच्चे हैं जो माजूर होते हैं उनको, और नवाब शाह में अभी हैदराबाद में उनको हम एमओयू साइन करके आए थे। वहाँ लाड़काना सखर में उन्होंने शुरू किया लास्ट टाइम सीएम साहब ने। तो ये भलाई सिंध ने बहुत सारे जो है ना लीड्स ली हुई हैं, और पंजाब ने उनको रिक्वेस्ट किया है कि हमारे यहाँ भी आके आप काम करो इस तरह का। तो इसी तरह जो ज़ैबर के साथ हमारा आज़म बस्ती में एक हमारा इदारा है, वो डिसफंक्शनल था। अच्छा अच्छा। हाँ, हमें उसको फंक्शनल करना चाहिए था, लेकिन काफ़ी अरसे से ज़ैबस का वो रिक्वेस्ट आया हुआ था। उन्होंने एक अपना एक विंग खोला है ज़ैपटेक के नाम से, अच्छा तो वो टेक्निकल एजुकेशन में भी कंट्रीब्यूट करना चाह रहे तो हैं। सर वो स्टार्ट हो गया है क्या? ज़ैबस का पता है आपको, जी एजुकेशन में मोहतरमा का जो विजन था वो लेके आगे चल रहे हैं, और काफ़ी जगहों पे ज़ैबस काम कर रही है क्वालिटी एजुकेशन पे। तो फिर वो प्रॉपर तरीका जो प्रोसीजर था पूरा फॉलो करके सही। आखिर में जाके ज़ैबस को हैंड ओवर हुआ और वो स्टार्ट हो गया है। स्टार्ट हो। अच्छा, लेकिन जेबिट्स के पास जाने के बाद ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि स्टूडेंट की फीस बहुत ज्यादा हो जाए? ऐसा नहीं, तो नहीं है। ऐसा पॉसिबल, उनका भी पर्पस बेसिकली यही है कि सही रिजनेबल, क्योंकि बाकी जो उनके कोर्सेज हैं वो फीस स्ट्रक्चर उनका सेपरेट है। सही इसमें एमओयू में काफ़ी सारी चीज़ें सही सही। जो डिसाइड की हुई हैं, हम्म, क्योंकि टेक्निकल एजुकेशन में आप ये ध्यान में रख लें, चाहे वो प्राइवेटली हो चाहे वो पब्लिक सेक्टर में हो, टेक्निकल एजुकेशन पे वो बच्चे आते हैं जो लोअर मिडिल क्लास से या वर्कर्स के बेटे हैं। एक अमीर बाप का बेटा या बेटी वो आईबीए में, सीबीए में, ज़ैबस के उस तरफ जाएंगे या बाहर चले जाएंगे, वो यहाँ आके अपने हाथ काले क्यों करेंगे? ये मेहनत तलब काम है ना। बिल्कुल। तो ये हम जैसे जो गरीब हैं, मुतवस्सित तबके के बच्चे हैं, टेक्निकल में 3 साल का डिप्लोमा, 6 महीने का कोर्स करके, साल का कोर्स करके रोजगार से लग जाते हैं, अपने पेरेंट्स को जाके सपोर्ट करते हैं, अपने पाँव पे खड़े हो जाते हैं। टेक्निकल एजुकेशन का काम बेसिकली यही है कि लोगों को हुनर रोजगार और हुनर के साथ। तो ये अगर कोई ये सोच के टेक्निकल एजुकेशन शुरू करे कि मैं पैसे कमाऊंगा, तो ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि मतलब अफोर्ड ही नहीं कर पाएगा तो जाएगा कैसे? अगर मेरे पास 3,500 की फ़ी है, तो यहाँ अच्छे वाइट कॉलर लोग आते हैं कि सर इसमें तो थोड़ी सी हमें रियायत दे दें, तो उनको भी फील हो रहा है कि हम रियायत ले रहे हैं, हमें भी फील होता है कि बंदा है मिडिल क्लास का बंदा है, वाइट कॉलर है, वो अफोर्ड नहीं कर पाएगा तो 10-12 हज़ार टेक्निकल एजुकेशन की फ़ी कैसे अफोर्ड करेगा? तो एक मतलब कॉमन सेंस की बात यह है कि अगर जैसे आपने कहा कि और ये ज़ैपटेक वालों के लिए भी पॉसिबल नहीं है। अच्छा, सेकंड ये कि एसक्यूटा में कोई सीनियरिटी का इशू तो नहीं है, जैसे सीनियरिटी नहीं मिल रही लोगों को, इस तरह टीचर्स जो है वहाँ के एम्प्लॉइज, लेकिन थोड़े बहुत इश्यूज अभी भी हैं, पहले भी थे, और जहाँ ये इतनी एस्टेब्लिशमेंट होती है तो इश्यूज चलते रहते हैं। लेकिन एसक्यूटा के साथ इसीलिए थोड़ा सा था कि वो डिफरेंट डिपार्टमेंट की जो विंग्स थी वो आके मर्ज हुई। जब मर्ज होके एक हो गई तो फिर कुछ इश्यूज आए उसमें, लेकिन अभी ऑलमोस्ट वो 2 स्ट्रीम्स हैं वहाँ पे। एक जो स्टेटा बनी उस पर जो लोग आए जिसको सिविल सर्वेंट कहते हैं, वो सिंध गवर्नमेंट के जो सिविल सर्वेंट के रूल हैं उसी के तहत गवर्न होते हैं। दूसरा 2009 के जो है ना लॉ के तहत
एक्ट जो आया 2010 में इम्प्लीमेंट हुआ, उसके बाद जो अपॉइंटमेंट हुई उनको कहते हैं पब्लिक सर्वेंट। अच्छा तो उनकी तो सीनियरिटी और सब अपॉइंटमेंट हर चीज़ फ्रेश है ना, 8-10 साल के बाद है। बिल्कुल। अब वो जो दूसरे सुबह आए थे तो वो नेक्स्ट 5 ईयर में कोई भी नहीं बचेगा, सारे रिटायर हो जाएंगे। अच्छा। अब जो भी अपॉइंटमेंट होगी वो स्टेटा मोड में होगी, बिल्कुल। सिविल मोड में नहीं होगी। सिविल मोड में नहीं। तो जितने भी वो हैं वो आपस में वो लड़ते रहते थे, ये मसला चल रहा ये है। मैं मैन पावर से आया हूँ तो आप यहाँ क्यों आए हैं, मैं टेक्निकल एजुकेशन से आया हूँ तो आपका इसमें क्या ताल्लुक है। तो आज तक कई सारी लिटिगेशन चल रही हैं वो अपने अपने इंटरेस्ट के लिए। हालांकि वो अब स्टेटा बन गया, चल गया, लेकिन जितने सिविल सर्वेंट हैं, मेरी जो असेसमेंट है वो नेक्स्ट 5 ईयर तक सारे अपने अपने घर चले जाएंगे। ये स्टेटा बचेंगे तो फिर इस तरह के इशू होंगे भी नहीं। लेकिन जहाँ हम काम करते हैं थोड़े बहुत इशू, लेकिन मैंने ये कोशिश की और थैंक्स टू चेयरमैन, उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया। अपने पीरियड में हमने मैक्सिमम प्रमोशन का क्या है माशाल्लाह। तो किसी को हमने मतलब चेयरमैन साहब से आपने अच्छा याद दिलाया। अभी मेरी 5-6 दिन पहले एक मुलाकात हुई है सलीम रजा जलवानी साहब से माशाल्लाह, तो उन्होंने आपकी माशाल्लाह बड़ी तारीफ की, जिसमें थैंक यू वेरी मच कि भाई आपकी बड़ी खिदमत है। नाइट साहब उन्होंने, उनका भी बड़ी कमिटमेंट है एजुकेशन पे, वो भी बहुत सपोर्ट करते थे, सपोर्ट करते थे। देखिए यार, बगैर ओनरशिप के आप बहुत सारे डिसीजन हैं वो इम्प्लीमेंट नहीं करा सकते। डेमोक्रेटिक सेटअप में, पॉलिटिकल गवर्नमेंट में यू नीड पॉलिटिकल ओनरशिप। ये हम भूल जाते हैं कि देखें, हम जो सरकारी ऑफिसर्स हैं, हमारा तो काम है जो डिसीजन है जो गवर्नमेंट के, उनको इम्प्लीमेंट करना, पॉलिसीज बना के उनको देना, और फिर जो पॉलिसी अप्रूव हो जाए तो उसकी जो एग्जीक्यूशन है, इम्प्लीमेंटेशन है, ब्यूरोक्रेसी करवाना, वो उसी का काम है। लेकिन जो गाइडलाइंस हैं, जो रोड मैप है, वो तो लीडरशिप से ही आता है हमेशा। तो उन्होंने हमें जो रोड मैप दिया, उनकी प्रायोरिटी यही थी कि टेक्निकल एजुकेशन हम सब तक पहुंचाएं, और उसमें काफ़ी सारे इम्प्रूवमेंट आए और हमने एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट किया। और स्टेटा उस लेवल पे जाके पहुंची जहां हमने न सिर्फ इस सूबे से, मुल्क से, बाहर के मुल्कों से रिक्वेस्ट आने लगे कि हम स्टेटा के साथ कोलैबोरेशन करना चाह रहे हैं। बहुत ज़बरदस्त। इससे ज़्यादा क्रेडिट तो नहीं हो सकता, लेकिन अभी बहुत वहाँ ज़रूरत है काम करने की। वहाँ भी मेन इशू जो है ना, बिल्डिंग्स बहुत पुरानी हो गई हैं, उनको रिकन्स्ट्रक्ट, रिहेबिलिटेट करने की ज़रूरत है, और टेक्निकल इक्विपमेंट्स, और दूसरा ह्यूमन रिसोर्स बहुत शार्टेज है, उनको प्रायोरिटी पे जो है ना लोगों को ले आना चाहिए। तो टेक्निकल एजुकेशन बहुत, अभी पूरी दुनिया में जो पहले हमारे लोग जाते थे, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, जो भी जितने भी टेक्निकल लोग, तो वो सर्टिफिकेट जो भी होता था चल जाता था। ठीक है, अब वहाँ नहीं है। उन्होंने बड़ी सख्तियाँ, बड़ी वो कंडीशनलिटी लगाई हुई हैं, वो टेस्ट लेते हैं और यहाँ से वो करेंगे सर्टिफाई करो वाकई जेन्युइनली ये स्कीम है। और बहुत सारी डिमांड है, कोरिया से डिमांड आई हुई है, अपना यूरोप से डिमांड है। तो गवर्नमेंट पाकिस्तान को, गवर्नमेंट पाकिस्तान ने सऊदी हुकूमत के साथ MOU साइन किया है, बहुत सारे टेक्निकल लोग वहाँ भेजने हैं। बिल्कुल। तो ये हम उनको फैसिलिटेट करेंगे, और हमारे बच्चों में पोटेंशियल है, हम सिर्फ मौका दें। मसलन 1 साल पहले हमें बहरीन की एक मल्टीनेशनल कंपनी थी, ऑप्टिक फाइबर या पता नहीं कोई किसी इसमें काम कर रही थी, तो हमें ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट कॉरपोरेशन ने अप्रोच किया कि 100 जो अपना स्किल्ड वर्कर्स हैं वो सिंध के कोटा में आएंगे। अच्छा। लेकिन सिलेक्शन वो मेरिट पे करेंगे। तो हमने PSID लाडी में पूरा एहतमाम किया, शार्ट नोटिस पे पूरे सिंध से हमने मैसेज भेजे कि तो उनकी टीम आ रही है। OST के लोग भी आए, बड़े MD हैं उनके, नसीर काशानी साहब, ये बिलोंग्स टू बलूचिस्तान, यहाँ भी रहे हैं, लेकिन बड़े एक्टिव, उन्होंने काफ़ी हमें सपोर्ट, उनके साथ हमारा MOU भी साइन हो गया है। और सदर में जैकब लाइन में हमने उनको एक स्पेस भी दिया है। अच्छा। जहाँ वो कोरियन, जापानीज, हाँ, तो वो लैंग्वेज कोर्सेज भी करा रहे हैं। जैसे हमने चाइनीज़ लैंग्वेज कोर्सेज पूरे 6 डिवीज़न में शुरू किया है, बड़ा रिस्पांस मिला है, तो इसी तरह वो भी कर रहे हैं। तो 2 दिन वो इंटरव्यू चले, 500 बच्चे अपीयर हुए माशाल्लाह। ठीक है, और मुझे खुशी हुई कि हमारी 100 की कोटा थी, उस पर
आई थिंक 95 बच्चे मेरिट में सेलेक्ट हो गए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे। माशाल्लाह, ज़बरदस्त सर, ज़बरदस्त। जैसे हम अपने आप को कभी कभी अंडर एस्टिमेट करते हैं ना कि हमें कुछ नहीं आता, हमें ऐसी बात भी नहीं ऐसी है। बात नहीं है, हमें मौका देना चाहिए, मौका मिलना चाहिए। मौका मिलना चाहिए। नहीं, ये तो बहुत अच्छा आप लोगों की मेहनत है इंशाल्लाह, Thank you, और sir. इससे ये है कि रोजगार के लोगों को मौके मिलते हैं और बिल्कुल, बाहर जाने के मौके मिलते हैं बिल्कुल। टेक्निकल साइड से ज़्यादातर खास कर, क्योंकि पूरे दुनिया में जो ना टेक्निकल स्टाफ जो है, मैंने देखा कि पाकिस्तान से लोग ज़्यादा रिकमेंड करते हैं, सऊदी अरब हो गया बिल्कुल। खास तौर लेकिन पर। अभी क्योंकि कंपटीशन हर जगह बढ़ गया है तो हमें टेक्निकल एजुकेशन पे फोकस करना पड़ेगा। बिल्कुल, और क्योंकि टेक्निकल स्टाफ के बगैर और हुनर वैसे भी सारे लोग तो बाहर नहीं जाते, या सारे गवर्नमेंट में नहीं जाते। अपने कोई दुकान खोल लेता है, कोई अपना गैरेज खोल लेता है, कोई गारमेंट्स की अपनी स्टिचिंग शुरू कर देता है। बच्चों पे ज़्यादा हमने काफ़ी फोकस किया, और मतलब 252 में से जो रनिंग हमारे स्टोटा के इंस्टीट्यूट थे, 109 डेडिकेटेड फीमेल इंस्टीट्यूट है, माशाल्लाह। और सब तक मैंने मशीनें और ये जो है ना इक्विपमेंट पहुँचाया। नहीं, आपकी तो मैंने देखा है एक्टिविटीज, आप तो खुद विजिट कर रहे हैं माशाल्लाह। जब टेक्निकल में एस्टोटा में थे आप, एक छोटा सा शहर है डिस्ट्रिक्ट दादू में, बाबदेरो, तो वहाँ मुझे रिपोर्ट मिली, मुझे असिस्टेंट कमिश्नर ने भी फ़ोन किया कि आपका सेंटर है, तो वहाँ छत गिर गई है, कोई हादसा तो नहीं हुआ। तो मुझे रात को मतलब नींद नहीं आ रही थी कि यार ये छोटा सा शहर है और वहाँ गिरा है। वो बिल्डिंग इनफैक्ट हमारी स्टेट की अपनी नहीं थी। अच्छा, वो एक हाई स्कूल था, उसका एक पोर्शन था, वो आप लोगों को मिल गया। वेरी नेक्स्ट डे मैं वहाँ पहुँच गया। जबरदस्त। असिस्टेंट कमिश्नर थे डॉक्टर वो खैबर पख्तूनख्वा से, उसको मैंने फ़ोन किया कि मैं आ रहा हूँ। वहाँ गए तो मैंने देखा, हमने उनको रिलोकेट किया। लेकिन जो खुशी हुई ना, उस छोटे शहर में बच्चियाँ जिस डेडिकेशन के साथ काम कर रही थी, तो मैंने कहा आपको क्या चाहिए, बोला इतने कंप्यूटर, इतनी मशीनें। और नेक्स्ट वीक मैंने वो प्रोक्योर करके इमरजेंसी में मैंने वहाँ जाकर डिलीवर करा के वो वहाँ पहुँचाई, और उनको जो डैमेज हुआ था वो रिपेयर करा के दे दिया। जब तक आप जाएंगे नहीं एजुकेशन एयर कंडीशन कमरों में बैठ के सिर्फ अपनी इंटेलेक्चुअल अपना जो है ना ख्यालात ज़ाहिर करने से अच्छी नहीं होगी, ठीक नहीं होगी। एजुकेशन के लिए हमें ग्राउंड पे जाना पड़ेगा, ज़मीन पे बैठना पड़ेगा, बिल्कुल, और पागल होकर काम करना पड़ेगा। नहीं, एक दो जगहों पे तो मैंने खुद आपको देखा कि आपने अपनी जेब से पैसे खर्च किए। बिल्कुल, ये मैंने मेरी देखी भी बातें हैं। नहीं बिल्कुल, तो अल्लाह ताला ने मौका दिया है, तो खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं, कोई दुख बांटने से कम होते हैं। बिल्कुल सर, इसका बस अजर आपको थैंक यू। इंसानों से तो कोई तवक्को रखिएगा नहीं, हम तो कोशिश करते हैं। आप तो नेगेटिव से काम करो, रिवार्ड आपको खुद ब खुद मिलता है। बेशक, बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू। थैंक यू।